अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनकल कौसर कवनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल यूसुफ़ी रिज़वी हाज़िर खिदमत है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है शहादत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिनको सरकार ने फरमाया कि अली मेरा भाई है, दुनिया में भी भाई है और क़यामत वाले दिन जन्नत में भी मेरा भाई है। तो नाजरीन, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं कि जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो नाजरीन, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ फ़हाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो नाजरीन, मौला अली शेर खुदा वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके लिए ये जो मौला अली हैं, ये जो अपने किसी यानी क्या इसका नाम है हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपके वालिद गिरामी हैं और हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी इनके बाबा जान हैं। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इनके शोहर हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ क्या खूब इनके बारे में हदीस मुबारका भी आती हैं, वाक़यात भी आते हैं, कौल मुबारक भी आते हैं। तो इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज मौला अली का यौम शहादत है। शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत मनाया जा रहा है। तो नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई और दमाद थे और उम्मत मुसलमा के खलीफा राशिद चारम थे। तो नाजरीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्का में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से मुतल्लिक तवारीख में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। आपका शुमार इस्लाम कबूल करने वाले अवलीन अफराद में होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हस्ब नसब आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू तालिब और आपके वालदा जनाब फ़ातिमा बिनत असद दोनों कुरैश के कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं और इन दोनों बुज़ुर्गों ने बाद वफ़ात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। तो नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हैं। बचपन में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और वहीं परवरिश पाई। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी आपकी तरबियत हुई। वो एक लम्हा के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको तन्हा नहीं छोड़ते थे। आपके बारे में आम रवायत है कि आपने 13 साल के सन में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इम्तियाजी सिफ़ात और खिदमात की बिना पर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे
और अपने कौलो फेल से इनकी खूबियों को जाहिर करते थे। जितने मुनाफिक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में अहादीस नबवी में मौजूद है कि किसी और सहाबी रसूल के बारे में नहीं मिलते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अहादीस मुबारक समात फरमाए कि आलम इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मंदरज झैल हैं। फरमाते हैं कि रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तुम सब में से बेहतरीन फैसला करने वाले मौला अली हैं। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत नाज़रीन, ये हज़रत अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। तो नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 3 फजीलतें वो हैं, वो खुदा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा महबूब हैं। यहाँ तक के मुबाहला के वाक़या में भी हज़रत अली को नफीस रसूल का खिताब मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्मी एजाज़ ये था कि मस्जिद में सब के दरवाजे बंद हुए थे तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब मुहाजिरीन व इंसार में भाईचारा किया गया था तो हज़रत अली को रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दुनियावी व आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गदीर गम के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमा में हज़रत अली को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया गया कि जिसका मैं मौला मददगार सरपरस्त हूँ उसका अली भी मौला है। तो योम शहादत 19 रमज़ान नुल मुबारक यानी कि 19 को हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 19 रमज़ान 40 हिजरी में शाम से आए एक शकी अलकाब शख्स अब्दुर्रहमान बिन मलजम नामी शख्स ने कतामा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कूफा में हालत सजदा में पुश्त से सर पर जहर बिजली तलवार वार करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो थी कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। तो नाजरीन, 2 रोज तक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर बीमारी पर इंतहाई कुर्ब और तकलीफ के साथ रहे। आखिरकार जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमज़ान को सुबह नमाज फजर के वक़्त आपको शहादत हुई। आपका रोज़ा मुबारक इराक के शहर नजब में मरजमुल खलाइल है। आपको यानी कि उधर ही आपके जो है क्या नाम उसका जी, हज़रत मौला अली करम वजहिल करीम की जो शहादत हुई थी वो 21 रमज़ान मुबारक को शहादत हुई, तो आपको उधर ही दफन फरमाया गया। तो नाज़रीन किराम, आज इसी मौजू पर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं माशाल्लाह मेरे पीर भाई, माशाल्लाह कल भी आए थे। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब मोहम्मद उस्मान यूसुफ़ी साहब, खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ जनाब मोहतरम मोहम्मद आतिफ महमूद शहजाद साहब माशाल्लाह खुशामदीद कहते हैं, तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज कादरी साहब इंशाअल्लाह आपसे नात पढ़वाते हैं और मेडले भी इनसे सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपसे इब्तिदा करते हैं। तो माशाल्लाह जी मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कैसा लगा? माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तीसरी आपकी हाजिरी है माशाल्लाह जी, ये तीसरी है, मेरा ख्याल चौथी है। हाँ जी 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 चौथी है जी माशाल्लाह। खुशी हुई जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है जी और बहुत शुक्रिया। आज काफी का दिन पहले जो है ना वो लाइव कॉलें भी आपको आ रही थी कि दोबारा जो है ना वो हज़रत अल्लामा मौलाना कारी उस्मान यूसुफ़ी साहब
उनको भी बुलाएं और आतिफ यूसुफी साहब वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मुझे भी दावत आपने दी, मैं दोबारा हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या सुना रहे हैं ज़रा? सरकार दो आलम की बारगाह में मैं अपनी हाजिर पेश करता हूँ, उसके बाद जैसे आप कहेंगे। जी इरशाद। ठंडियां ने जिथे छावा पुरकैफ ने हवावा, ठंडियां ने जिथे छावा पुरकैफ ने हवावा, अल्लाह ओ दिन ले आवे मैं भी मदीन जावा, मदीन जावा मैं भी मदीन जावा, ठंडियां ने जिथे छावा पुरकैफ ने हवावा, ठंडियां ने जिथे छावा पुरकैफ ने हवावा, अल्लाह ओ दिन ले आवे मैं भी मदीन जावा, मदीन जावा मैं भी मदीन जावा, रोजा मेरे नबी दा तकिया सकून मिलदा, रोजा मेरे नबी दा तकिया सकून मिलदा, अखियां दिए हो ठंडकी ए चैन मेरे दिल दा, अखियां दिए हो ठंडकी ए चैन मेरे दिल दा, उस दे नजारे आनो उस दे नजारे आनो गैया तरस निगाह, उस दे नजारे आनो गैया तरस निगाह, अल्लाह ओ दिन ले आवे मैं भी मदीन जावा, मदीन जावा मैं भी मदीन जावा, ठंडियां ने जिते छावा पुरकैफ ने हवावा, अल्लाह ओ दिन ले आवे मैं भी मदीन जावा, तैबा दी याद मैनू हर दम पई सतावे, तैबा दी याद मैनू हर दम पई सतावे, मंगो दुआ वसइयो सोना कदी बुलावे, मंगो दुआ वसइयो सोना कदी बनावे, अर्जा कदी ते मैमी अर्जा कदी ते मैमी सोने नु जा सुनावा, अर्जा कदी ते मैमी सोने नु जा सुनावा, अल्लाह ओ दिन ले आवे मैं भी मदीन जावा, मदीन जावा मैं भी मदीन जावा, ठंडियां ने जिते छावा पुरकैफ ने हवावा, अल्लाह ओ दिन ले आवे मैं भी मदीन जावा, उस दे बिना ते मेरा कोई नहीं सहारा, उस दे बिना ते मेरा कोई नहीं सहारा, जो बेकसा दवाली बेचारियां दा चारा, जो बेकसा दवाली बेचारियां
दा चारा जा जख्म दिल दे महमी मदनी नु जा विखावा जा जख्म दिल दे महमी सोने नु जा विखावा अल्लाह ओ दिन ले आवे मैं भी मदीने जावा मैं भी मदीने जावा ठंडियां ने जिथे छावा पुर कैफ ने हवावा अल्लाह ओ दिन ले आवे मैं भी मदीने जावा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या खूब डॉक्टर साहब आपने नाशी पढ़ी तो मदीना शरीफ की याद आ गई। क्या खूब, क्या बात है, क्या बस यही बात है जी। पिछले रमज़ान मुबारक को और इस रमज़ान मुबारक को कोई इधर से काफिले नहीं जा रहे मदीना शरीफ, ना कोई आ रहे हैं ना कोई जा रहे हैं। बस यही दुआ करो ये कोरोना वायरस जो है जल्दी जल्दी हमसे जान छूटे इसकी और मदीना शरीफ की बार बार हाजिर नसीबत। क्या खूब, यहाँ मदीने की याद ताज़ा फरमा देते हैं जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो नाज़रीन किराम, हम बहुत ही अली 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 करते हैं। एक बात को समाप्त कर लें, उसके बाद मैं यूसुफ साहब की तरफ जाता हूँ। मौला अली का जिक्र तब ही अच्छा लगता है वो जैसा कि आपने हदीस मुबारक समाप्त की होगी कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है तो जिक्र अली करो, पता चले कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। ये भी आपकी बात ठीक है, आपको ये हदीस मुबारक तो नज़र आती है, आप ये तो पढ़ते हैं और ये हर महफिल में आप बताते हैं, लेकिन एक और हदीस मुबारक है वो भी मद्देनजर रखनी चाहिए, वो भी सामने लानी चाहिए और वो भी सरेआम करनी चाहिए। नाजरीन किराम, हम मौला अली को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, मौला अली के जो पीर हज़रत अबू बकर सदीक़ उनको क्यों नहीं मानते, जिनके पीछे उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं उनको क्यों नहीं मानते। बस ये देखें, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे थे तो सामने से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। तो जब मुलाकात हुई तो कहा जी मुबारक हो। मौला अली को फरमाने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं या अली मुबारक हो। फरमाया किस बात की मुबारक है जी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अली जन्नत की टिकटें तकसीम करता है। मौला अली अगर इजाज़त देंगे तो टिकटें यानी कि उनको मिलेंगी और वो जन्नत में जाएंगे। तो हज़रत मौला अली थे ना, फिर आगे से आप किसी का हक मारने वाले नहीं थे। आपने कहा जी अबू बकर सदीक आपको भी मुबारक हो, आप भी हजरत अबू बकर सदीक कहते थे, जैसे आपका नाम अब्दुल्ला था, हजरत अबू बकर सदीक का नाम अब्दुल्ला था, तो आप भी उनको हजरत, जब सरकार ने नाम अता कर दिया तो फिर मौला अली भी आपको कहते थे हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते थे अबू बकर सदीक आपको भी मुबारक हो। फरमाया मुझे किस बात की मुबारक है? फरमाया जी आपको ये मुबारक है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौला अली कि अली उतनी देर तक किसी को टिकट ना देना जितनी देर तक उसके ऊपर मोहर अबू बकर की ना लग जाए। भाई बात इसको अगर दूसरी जानिब देखो तो उतनी देर तक अली उसको टिकट ना देना जितनी देर तक अगर आपकी किसी के दिल में मोहब्बत हो, अली उसके साथ अबू बकर की मोहब्बत ना हो तो वो जन्नत में बंदा नहीं जा सकता, उसकी भी मोहब्बत होनी चाहिए। तो नाज़रीन किराम, मेरे पास काफ़ी अहादीस मुबारक ज़हन में है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी शान में ज़हन में है और अशार भी हैं। मैं चूँकि वक़्त भी बहुत ज़्यादा अलील है, बहुत कलील है, तो मैं चाहता हूँ कि यूसुफ साहब की तरफ चलता हूँ। फिर मैं आपको एक दरमियान में मिराज शरीफ का जो तोहफ़ा मिला था मौला अली को और सरकार अलैहिस्सलाम को जब तोहफ़ा मिला था तो फिर वो जो तोहफ़ा किन को मिला, किस सहाबी रसूल को मिला, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इब्तिदा करते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ये बताएं, अमीरुल मोमिनीन खलीफा चारम हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा मोहतरमा का नाम पाक क्या है
और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब इस्लाम लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी बहुत शुक्रिया। और तरीक़ का हर ईमान वाले को इल्म होना चाहिए। बेशक जब तक इल्म नहीं होगा कामयाबी नहीं होगी। बेशक अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुभान अल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के बेटे हैं। अल्लाह। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जो असद बिन हाशिम की बेटी हैं। और आपकी वालिदा मोहतरमा वो पहली हाशमी ख़तून है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया और हिजरत फरमाई। और फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, वो मेरी माँ है बाद उस माँ के कि जिससे मुझे जन्म दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से, यानी जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी। क्यों? ये अल्लाह तबारक तआला ने आपको इख्तियार अता फरमाया था, तो उस इख्तियार के तहत आपने दुनिया में ही सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी जन्नत की बशारत अता फरमा दी। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु कदीमुल इस्लाम, यानी इस्लाम लाने वाले पहले लोगों में शुमार होते हैं। और बच्चों में सबसे पहले आप इस्लाम लाए। सबसे पहले? हाँ जी। और हज़रत शाह और वली बच्चों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। और शाह वलील्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद आपने इस्लाम कबूल फरमाया। सैयदा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुतहरा है, और ये वो हैं कि ये औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हैं। सबसे पहले इस्लाम लाई। और जब तक सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिंदा रही, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मौजूदगी में किसी और से निकाह नहीं फरमाया। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि सैयदतुन निसा सैयदा बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी साहबजादी आपके बतन पाक से पैदा हुई। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप भी यानी कि सैयदा पाक की हज़रत फातिमा की यानी कि बहन है। सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला। और दो जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के निकाह में थी। हाँ जी, दो उनके निकाह में थी। और एक मौला अली के सैयदा ज़हरा, और एक सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। इनमें दो जो थी वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी, और एक जो थी वो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। तो हज़रत सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मुताहरा है। और शाह वलील्लाह मुहद्दिस देलवी रहमान ने लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद आपने इस्लाम कबूल फरमाया, सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। और इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो तरतीब फरमाई है वो ये है कि ख़वातीन में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम लाई। बड़ों में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए। बच्चों में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए। और गुलामों में सबसे पहले हज़रत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और आपकी ज़ौजा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम लाई। और सबसे पहले ये तरतीब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई। आपने ये तरतीब फरमा दी कि बड़ों में कौन इस्लाम लाया, ख़वातीन में कौन इस्लाम लाया, पहले बच्चों में सबसे पहले कौन इस्लाम लाया, और गुलामों में सबसे पहले कौन इस्लाम लाया। क्या खूब जी, क्या मोमिन और मुनाफिक कौन है? तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 214 में आता है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये इरशाद फरमाया कि ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। जो तुझसे मोहब्बत रखेगा वो मोमिन होगा, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रख लो और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह से मोहब्बत न रखो, ये मतलब नहीं है। जैसे आपने अभी फरमाया कि सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु पुल सिरात से गुजरने के लिए उसके लिए लिख के देंगे
जिसके दिल में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जिसके दिल में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत नहीं होगी, नहीं है। अली वो पाक जन्नत में भी नहीं जा जन्नत में भी नहीं जाएगा। अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि से हदीस में लिख मुबारक है लेंगे। ना, हाँ जी, हाँ जी, हदीस में बेशक, मुबारक है, जन्नत में नहीं जा सकते। बेशक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु तक हर सहाबी से मोहब्बत करना, उसकी तज़ीम करना, ये इस्लाम का हिस्सा है। और मैं इधर एक आपको बात बताऊं, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका नाम अब्दुल्ला था ना? हाँ जी, हाँ जी। मैंने अभी बताया। जी जी जी। अच्छा ये बात बताएं, हज़रत अब्दुल्ला पहले खलीफा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जी और हज़रत उमर फारूक जी। ये दूसरे खलीफा, हाँ जी। हज़रत उस्मान गनी तीसरे खलीफा, हाँ जी। हज़रत मौला अली चौथे खलीफा। खलीफा। अच्छा मुझे ये बात बताएं, ये जितने यानी कि ये चार खुलाफा हैं, हाँ जी, चार खुलाफा के सबसे पहले जो इनके नाम शुरू होते हैं आइन से शुरू होते हैं। हाँ जी। तो इधर बाद उलमा किराम ने और मुफस्सिरीन किराम ने क्या खूब बताई, वो कहते हैं जी ये चारों के नाम आइन से शुरू होते हैं, ये चारों आइन है, गाइन कोई नहीं। अल्लाह क्या बात है, सुभान ये चारे आइन है, गाइन गायन कोई नहीं। क्या नहीं, खूब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। जी, तो अच्छा सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत तभी काम आएगी जब चारों खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तमाम सहाबा से मोहब्बत होगी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में फरमाया कि अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु जो तुझसे मोहब्बत रखेगा वो मोमिन होगा, जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। और सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम अंसार से ताल्लुक़ रखते थे, और अंसारी जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम थे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत रखते थे। तो फरमाते हैं हम अंसार से ताल्लुक़ रखते थे और हम मुनाफिकीन को पहचानते थे। कैसे? कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखते थे। और एक रवायत में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सैयद कायनात हज़ूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि कोई मुनाफिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दोस्त नहीं रखता, और कोई मोमिन हज़रत सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी नहीं रखता। तो जो मुनाफिक होता है वो आपको दोस्त नहीं रखता, और जो मोमिन होता है वो आपसे दुश्मनी नहीं रखता। मोमिन तो अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत रखता है, आपके साथ ज़ादगान हसनैन करीमैन आपकी पूरी आल से मोहब्बत रखता है। जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता वो बंदा कामयाब नहीं। एक जगह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज़रत सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कहा उसे मुझे बुरा कहा है। सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को बुरा कह रहे हैं। और जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हाँ जी, और जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उसका ईमान खत्म हो जाता है, कत्ल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में आता है अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ मुबारक पकड़ा और फरमाया अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब हूँ। फिर बारगाह इलाही में अर्ज किया मौला जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है, जो इससे मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, और जो इससे दुश्मनी करे तो उसका दुश्मन रहे। तो जो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करेगा उससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला भी मोहब्बत करेगा। और जो दुश्मनी रखेगा तो वो सोच लें कि वो बात कहाँ तक जाती है। वो जब मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाना काबा में पैदा हुए तो 3 दिन आंखें नहीं खोली। तो जब पैगाम में मुस्तफ़ा गया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब आए तो हमने कहा जी अम्मा जी क्या बात है। अच्छा ये भी देखो कि जो फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान है, मौला अली की जो अभी आपने जो बताया वालदा मोहतरमा है। अच्छा ये बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो कहा जी अम्मा जी, देखिए जी चची को भी अम्मा कहना सुन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चची को भी अम्मा कहना सुन्नत है क्योंकि वो भी माँ की तरह होती हैं। फिर क्या फरमाया जी, क्या हुआ जी, आपका भाई आंखें नहीं खोल रहा, पैदा तो हुआ आंखें नहीं खोल रहा, 3 दिन हो गए। फरमाया ऐसे नहीं आंखें खोल रहा, इधर लाओ ना। जब उठाया तो जब
आंखें खोली तो पहला दीदार ही सरकार का क्या किया। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहला दीदार ही सरकार का क्या किया। बात है, क्या सुभान खूब अल्लाह, जी, सुभान अल्लाह, क्या सुभान खूब, अल्लाह, क्या सुभान खूब जी, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ये बताएं यूसुफ साहब, आतिफ यूसुफ साहब, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी का वाक़या सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बहादुरी के चर्चे तो आम ही हैं। अल्लाह अकबर। बहादुरी बहादुर थे, इसलिए तो आपका ये शेर खुदा का लक़ब है। आहा, तो एक वाक़या है कि जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको हैबर के लिए भेजा, आहा, तो ज़ाहिर मरहब जो था वो बड़ा ताकतवर था अच्छा, और 10 बंदों पे भारी था, ताकतवर भी था और उधर का जिसे कहते हैं ना पक्का, जिसको कहते हैं ना बड़ा पक्का, यार ये निशानेबाज है और बहादुर है और इसका वार हाल ही नहीं जाता, बड़े उसके ऐसे चर्चे थे। तो जब मौला अली का सामने है ना, तो उसने वहाँ पे भी उनके सामने यही चर्चे की है, मैं ऐसे हूँ, मैं तीर ऐसे तलवार चलाता हूँ, मेरी जद में जो आ जाए ये, और कहने लगा उसे पता नहीं था कि भेजने वाले कौन है, भेजने वाले तो इमामुल अंबिया हैं। हाँ जी, यही तो बात होती है, वो कहते ना तेरा मुंह नहीं मारदा, जेड़े तेरे पीछे साई नहीं उन्होंने मुंह मारदा। क्या खूब जी। अच्छा इरशाद। उसने बड़ी देर मतलब कि अपनी बातें और करता रहा। उनको डराने की कि डर जाएंगे तो चलो पीछे हो जाएंगे। हाँ, तो जब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी ना, हाँ, तो जब उधर ख़त्म कर दी, तो आपने फरमाया कि मेरा नाम ही मेरी माँ ने अली रखा है। तो फिर इतना कहने था, वो मरहब उनकी तरफ आया। अच्छा मुझे इधर एक मैं आपको बात बता दूं, चाहे नाजरीन भी सुन रहे हैं, जो मरहब जब आया था ना उधर, यानी कि जब भेजा गया था, तो मरहब की माँ ने कहा था कि सबसे लड़ी एक हैदर नामी बंदा होगा, उससे ना लड़ी। अच्छा ये भी बात की थी उन्होंने, अपनी माँ से बात सीख के आया था। उनको पता था, हाँ, उनसे उनको पता था कि मुसलमान जो है वो बहुत भारी है, लेके में रह गया। तो आपने साथ ये भी कहा कि ये खैबर मुझे भी जानता है, कि जहाँ पे तुम खड़े हो ना, ये मुझे भी जानता है। अल्लाह। तो फिर जब वो पलटा और कहते हैं कि ऐसी धूल उठी, जाहिर है वो अपनी ताकत में था, इधर शेर खुदा थे। तो धूल ही धूल में जब सहाबा को गुम हो गए वो उसी धूल में मिट्टी में, तो जब अब कश्म का जारी है, तो जब थोड़ी देर बाद मिट्टी आई तो देखा वो आपने एक ही वार को 2 हिस्से कर दिए और आप बड़े आराम से अपना वापस आ रहे हैं। तो उसका वो जो एक तकब्बुर था ना, खैबर था, वो पूरा अली अली और सदा बुलंद हुई थी उधर। हाँ जी, तो क्या खूब, जाहिर है कि एक बड़ा। अच्छा मैंने ये सुना था, क्या खूब उन्होंने कहा जी, वो जो मरहब था ना, मरहब, तो मरहब आग कहने लगा जी आपका नाम क्या है, और कहा जी आप बताओ, कहते जी पहले आप बताओ, कहते जी मेरा नाम अली है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, अली नाम है मेरा, आप यानी कि आप बताओ आपका नाम क्या है। तो वो कहने लगा जी मेरा नाम मरहब है। अच्छा, अगर जी कहने लगा जी वार करो, फरमाया अली का काम नहीं वार करना, पहले तू वार कर। जब उसने वार किया तो मौला अली ने वार रोका उसका, फिर मौला अली ने वार किया। जी इरशाद। इस पे एक बात मौला अली कायनात ने ये भी बता दी कि जब इस्लाम के लिए निकले ना, तो फिर सामने खड़े दुश्मनों की बातें नहीं सुनी जाती, वो जितनी लंबी बातें करता रहे। जब इस्लाम के लिए निकल आए तो 2 टोक जवाब होना है बस, हाँ या ना। जब वो इस्लाम के खिलाफ पढ़े तो फिर सरदन से जुदा बात खत्म, और कोई बात। बिल्कुल जैसे आजकल जैसा हुआ था पीछे, जब इब्तिदाए रमजान में जब शुरू हुआ था, तो क्या था, उन्होंने वार किया तो फिर इन्होंने वार किया। जब वो आए हजूर की नमूज पे पहरा देने वालों के हमला किया, तो फिर हजूर की नमूज तो फिर नमूज है, तो फिर उन्होंने हमला किया, बिजार पे अपनी जानें भी नहीं देखी। तो बस यही बात है ना, लोग कहते जी आप सहाबे किराम की कितनी तज़ीम करते हैं, कितनी उनकी यानी कि पैरोकार हैं, तो भी उन्होंने करके दिखा दिया फिर। बिल्कुल जी, जैसे कि 313 भी हमने बात पहले यानी कि जंग बदर की थी, 313 थे, तो फरिश्तों की मदद आ गई। बात है कि इस्लाम अपनी पावर रखते हैं ना, ये नहीं कि अच्छा जी नहीं, उसका डट के मुकाबला करो और उसको 2 बातें नहीं सुनो बस, ठीक, अगर नहीं तो खिलाफ इस्लाम के, हाँ जी, तो फिर
परे कर दो। हाँ खत्म। ये हमें मौला अली कायनात ने ये पैगाम हैबर में दे दिया था। ये बातें हम नहीं सुनते, हम तो सिर्फ काम करते हैं। क्या फिर उधर सदाएं बुलंद हुई थी, हैदर हैदर हैदर, क्या खूब क्या खूब। क्योंकि आपने जब बात बताई थी तो फिर आपने ये फिर तलवार उठी, है कोई अली के मुकाबले में? क्या बात है कोई अली के? कोई भी नहीं आया। फिर उधर हैदर हैदर की सदाएं बुलंद हुई। ताकत ही एक वार में मिटा दी तो पीछे क्या था जनाब? जब ऐसे वार हुआ ना, मौला अली की तलवार थी, हाँ जी, क्या सब यानी कि कुफार पे बारी थी। तो फिर सुना है कि इधर से ऐसे है, ये अपना ये माथा कटा, फिर ये नाक, फिर ये जबड़ा, फिर ये सारा कोई करता करता एक उधर हिस्सा पड़ा हुआ था, एक उधर हिस्सा पड़ा हुआ था। क्या यार, और क्या यार, देखें कुव्वत ताकतें कैसी थी कि जो ना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तलवार का बताते हैं कि एक मन वजन था जो आप तलवार एक हाथ से आप भी अपनी यानी कि शहादत के लिए जाते थे। हाँ जी। सब साहबे किराम शहादत के लिए थे, लेकिन आपको मैं इधर हजरत क्या नाम बताया था? हजरत खालिद बिन वलीद, उनको शहादत नहीं हुई। हाँ दे ले मैदान में कूद पड़ दे। तो क्या था कि आपके सर में दर्द रहती थी। अभी खालिद ये पीछे उनका भी मेरा ख्याल उर्स मुबारक गुजरा है, तो आपके सर पे दर्द रहती थी। तो क्या हुआ, आपने ना अपनी टोपी जो सर पे डालते थे ना, जब उतारते थे ना, जब उतारते थे तो आपके सर पे दर्द होनी शुरू हुई। जब फिर यानी कि पहन लेते थे ना, फिर दर्द खत्म। तो किसी ने पूछा जी ये क्या माजरा है? तो आपने ना देखा, तो हमने टोपी जब देखी ना तो उसके अंदर ना सिलाई की हुई थी। तो जब सिलाई खोली तो अंदर से जो निकले थे ना सरकार सलाम के बाल मुबारक थे। क्या बात, क्या बात। तो फिर क्या हुआ, एक जंग के अंदर गए, लड़ते लड़ते ना आपकी ना टोपी मुबारक ना गायब हो गई, यानी कि गुम हो गई। तो क्या किया, उधर कुफार का हमला था, तो आप टोपी यानी कि ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे किधर चली गई है। और कहा जी क्या आपको, कहने लगे जी आपको पता ही नहीं है ये टोपी बहुत कीमती है। हालांकि उनको बताया कि आपकी वजह से कई जख्मी और शहीद भी हो गए, तो आप टोपी ढूंढ रहे हैं। टोपी ढूंढ रहे हैं, तो आपने बताया यही तो खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु का हमें दर्स है कि अगर कुछ भी हो जाए पर नबी अलैहिस्सलाम के जो बाल मुबारक हैं उन पर कुछ ना आंच ना आए। उस वक्त भी आपने देख लो, वो बाल मुबारक की यानी कि बेहुरमती नहीं करते, तो इधर सरकार की पूरी पूरी बेहुरमती करते हैं माज़अल्लाह। और घर बैठे लेक्चर भी दे रहे होते हैं। वो जी अमन का जी, वो जी कहते जी वो नबी अलैहिस्सलाम तो पढ़े ही नहीं आए थे, वो तो माज़अल्लाह 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 कहते हैं जी, अनपढ़ जाहिल थे। भाई अनपढ़ जाहिल तो तू हो। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अर्रहमान, वो रहमान है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। फरमाया कि वो रहमान है जिसने अपने बंदे को कलाम सिखाया। कलाम क्या है? कुरान सिखाया। खलकल इंसान यानी कि इंसान को, अपने बंदे को कुरान सिखाया। अल्लमहुल बयान, फिर बयान सिखाया। किसको सिखाया? किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। किसको सिखाया? इंसान को सिखाया। और हमारे बुजुर्गान दीन औलिया किराम फरमाते हैं कि ये जो इंसान है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया। देख लें, इधर कोई है और ये इन जाहिलों अनपढ़ों को इतना नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या है। उनकी जो बंदा वो सही कहता ना, वो कहता ना जिन्हां दी अपनी इज्जत ना हो दूसरों की कितों इज्जत कर देना। नहीं, अपने इज्जत वाला इज्जत किसी की करता ना। अपने लीडर की बात आ जाए तो बड़े बड़े जवाब है, बड़े बड़े जवाब। जब नबी की नमूज पे बात है तो कहता है जी अमन से, अमन से। मैंने इधर ना देखा था नेट पे, वो एक बंदा था ना, वो बंदा क्या कह रहा था? वो बंदा कह रहा था कि मैं नवाज शरीफ के लिए इधर ब्लेड भी मार सकता हूँ। वही ना, तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए अमन जी, अमन का मैं जब वो जेल में पकड़ा गया था ना, तो कहता जी मैं नवाज शरीफ के लिए इधर ब्लेड भी मार सकता हूँ, मुझे उससे इतना प्यार है। मैं कहा जी अकल दे आने जे यही प्यार तू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कीता हुंदा ते तेनू अज इन्हां दे पिछे ना आना हुंदा जेलां दे पिछे, ते हां कुछ मुकाम मिलदा। क्या जी क्या
बात है जी। आज बस दुख होता है ऐसी सोच वालों पे ना, दुख होता है कि जो हजूर के नमूज पे भी गए अमन जी अमन, उस वक्त उनको दर्स याद आ जाता है हैं, वो बाकी बातों में अपने में आ जाए तो ये आपे से बात होते मेरे लीडर को बात कर दी हैं। अच्छा जी जी, अच्छा जी ये बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके पास आता हूँ दूसरी बात, क्या अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना भाई कहा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बनाए जाने से 2000 साल कबल, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बनाए जाने से 2000 साल पहले से जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके भाई हैं। जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था। अच्छा, जन्नत के दरवाजे मेरा आशा जब आए तो तब आपने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था और आदम अलैहिस्सलाम के बनाए जाने से 2000 साल पहले से। और एक रिवायत में आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हिजरत के बाद मदीना शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में भाईचारा करवा दी। अच्छा। जब भाईचारा करवाया तो इतने में सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और आंखों से आंसू जारी थे। तो अर्ज़ के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में भाईचारा करवा दिया लेकिन मेरे और किसी के दरमियान भाईचारा नहीं करवाया। तो आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का कमाल अदब था कि आपने कभी भी आका पाक अलैहिस्सलाम को अपना भाई नहीं कहा था। ये अदब था। सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना भाई कभी नहीं कहा था। जिनके भाई थे उन्होंने कभी भाई नहीं कहा। और आज 2 टके का बंदा उठकर कहता है नबी हमारी तरह है। क्यों कहता है ये ना कुरान मजीद पढ़ते हैं, ना अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, ना सहाबा की सीरत पढ़ते हैं, ना औलिया के पास बैठते हैं, ना उलमा के पास बैठते हैं। इसलिए ये जब बेअदबों के पास बैठते हैं इसलिए गुस्ताखियाँ करते। जो अदब वालों के पास बैठता है वो कभी भी गुस्ताखी नहीं कर सकता। जो अदब वालों के पास बैठता है वो हमेशा शान ही बयान करता है। क्यों? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम, औलिया की शान बयान करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और जो शान बयान नहीं करता वो सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। और जो शान बयान करेगा वो दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। बेशक जी, बेशक, सुभान अल्लाह जी। हमारे दादा पीर मुर्शिद ने लिखे ना, नक डोब के मर जाए चपड़ी हुई ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ कहना है और ਜਿਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ यूसुफ जैसों ने पैदा फरमाए जाते ने। और आगे साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु तुम मुझसे उस दर्जे में हो जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से था। लेकिन अली पाक रज़ी अल्लाह ने ये बात याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और हजरत मूसा और हजरत हारून ये नबी थे ना? ये नबी थे। तो इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद तो नबी थे लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु होते, आपके बेटे अब्दुल्ला होते, कासिम होते, इब्राहीम होते। जब ये अजीम हस्तियां नबी नहीं हुई तो कायनात में कोई नबी नहीं हो सकता। और जो किसी और को नबी माने या ये क्या ख्याल करे कि नबी आ सकता है वो बंदा काफिर है। और जो इसको मुसलमान समझे वो भी काफिर है। क्यों? कुरान मजीद और अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत ये वाज़ेह तौर पर बयान है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और मोमिन और ईमान वाले का ये काम है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पहरा दे। और जो पहरा देता है वो कामयाब हो जाता है। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमा का बेटा बड़ा शदीद बीमार था। अच्छा। और शिद्दत का बीमार। डॉक्टरों ने कहा आपका बेटा आज की रात का बीमार, आज का मेहमान है। अच्छा। आपने जब सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए। जब बेटे की कोई कैफियत सुनता है तो फिर आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आप घर आए, घर आकर अभी अंदर बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो एक बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े थे। सलामत हुआ के बाद आपने फरमाया कि बाबा जी खैर है, कैसे आए हैं? तो वो बुजुर्ग कहने लगे खैर कहाँ है?
हमारे इलाके में कादियानी मुबल्लिग आया हुआ है और आप घर में आराम से बैठे हुए हैं। आपने उसे ये नहीं फरमाया मैं तो हॉस्पिटल था और मेरा बेटा शदीद बीमार था, मैं तो अभी आया, ये नहीं फरमाया। आपने जब उन बुजुर्गों की बात सुनी तो अंदर आए और अंदर आकर अपने जो ज़रूरी कपड़े थे, जो ज़रूरी किताबें थी, सामान था, वो थैले में डाला और रुखसत होने लगे। तो बीवी ने दामन पकड़ कर कहा, हजूर आप हमें इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं, आपका बेटा बीमार है, इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं। आपने आसमान की तरफ निगाह फरमाई, कुछ ना फरमाया। बेटे से प्यार की आंखों से आंसू जारी थे। तो बेटे ने अर्ज़ किया, अब्बाजान थोड़ी देर ठहर जाइए, मेरी रूह निकल रही है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आप मुझे इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं, थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। आपने फरमाया, बेटा मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर जा रहा हूँ, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। आप ये फरमाकर रवाना हुए, बस अड्डे पर पहुंचे, बस पर अभी बैठे ही थे, चंद लोग दौड़ते हुए आए, अर्ज़ किया, हजूर आपका बेटा इंतकाल कर गया है, उसका नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो आपने रोती हुई आंखों और मजबूत लहजे के साथ फरमाया कि नमाज जनाजा पढ़ाना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुमराही से बचाना ये फ़र्ज़ ऐन है और मैं फ़र्ज़ ऐन छोड़कर फ़र्ज़ किफ़ाया की तरफ नहीं जा सकता। ये फरमाने के बाद आप रवाना हुए। 3 दिन के बाद वापस आए। बीवी ने दामन पकड़ते हुए अर्ज़ किया, हजूर जब आप जा रहे थे तो आपका बेटा आपकी राह तकता रहा और कहता रहा कि जब अब्बा जान घर वापस आए तो उन्हें मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करना। जब आपने बेटे की बात सुनी तो बेटे की कब्र पर जाते हैं, जाकर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह ख़त्म नबूवत के वसीले से मेरे बेटे की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। दुआ फरमाकर वापस आते हैं, शाम होती है, सोते हैं, बेटा ख्वाब में मिलता है, अर्ज़ करता है, अब्बा जान रब्बे कायनात ने ख़त्म नबूवत के वसीले से मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। जो ख़त्म नबूवत के लिए काम करते हैं वो कामयाब होते हैं, क्या बात। जो ख़त्म नबूवत पर जाने दें वो कामयाब है। क्या खूब, क्या खूब। अच्छा जी, ये बताएं कि अहले बैत कौन है? ये पंजतन पाक है ना? ये पंजतन पाक क्या है, ये कौन है? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, फ़कुल तालो नदू अबनाना व बनाकुम, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदातुन निसा हज़रत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुलाया और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, मौला ये मेरे अहले बैत है। अच्छा, ये मेरे अहले बैत। यहाँ पर ये बात याद रखें, सिर्फ यही अहले बैत नहीं है बल्कि अज़वाज मुताहरात भी अहले बैत में शामिल हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तमाम अहले बैत और सैयदना अली पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे और आगे जो लड़ी है वो भी अहले बैत में शामिल है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हजरत सलमान फारसी अहले बैत में से नहीं थे, क्या बात है, लेकिन आपने फरमाया क्या हुआ है कि जी मेरा तो कोई भी नहीं है। फरमाया ऐसे नहीं कोई है, फरमाया कि सलमान भी अहले बैत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हुजूर पाक का इख्तियार था ना, क्या बात है, ऐसी बात है। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक सुबह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाही तशरीफ ले गए और आका अलैहि सलाम काली ऊन की चादर मुबारक ओढ़े हुए थे। इतने में सैयदना इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादर मुबारक में ले लिया। फिर सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, उन्हें भी अपनी चादर मुबारक में ले लिया। फिर सैयदतुन निसा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, उन्हें भी अपनी चादर मुबारक में ले लिया। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, उन्हें भी अपनी चादर मुबारक में दाखिल फरमा लिया। फिर फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा फरमा दे। और ये जो 5 अजीम हस्तियां हैं ये अहले बैत हैं और इनकी जो नस्ल है वो भी अहले बैत है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दरख्त हूँ, मैं एक दरख्त हूँ। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी शाख है और सैयदना अली पाक रज़ियल्लाहु अन्हु उसका शगुफा है और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उसका फल है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले उसके पत्ते हैं। और आगे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सब जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह, जो मोहब्बत रखते हैं सब जन्नत में दाखिल। अच्छा जी, ये बताएं कि
अमीरुल मोमिनीन हज़रत थे मौला अली रदी अल्लाह अन्हो गर्मियों के कपड़े सर्दियों में और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में पहनते, इसकी वजह क्या थी? हज़रत अबू जाला अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कुछ अर्सा सफ़र में था, तो मैंने देखा कि आप गर्मियों के कपड़े सर्दियों में और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में पहनते थे। आज हमारे जहाँ पर रूटीन है, गर्मियों में जो है सर्दियों के कपड़े नहीं पहनने जाते, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े नहीं पहनने जाते, अगर पहनेंगे तो बंदा बीमार हो जाएगा। गर्मियों में अगर बंदा सर्दियों के कपड़े पहन ले और स्वेटर पहन ले, जैकेट पहन ले, बंदा गर्मी से बीमार हो जाएगा। और सर्दियों में गर्मियों के कपड़े नहीं पहन सकता, ठंड लग जाती है। लेकिन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ये कमाल शान थी कि आप गर्मियों में के कपड़े सर्दियों में और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में पहनते। तो हज़रत जाला अलैहिर्रहमा फरमाते, हमने पूछा तो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ग़ज़वे खैबर में मेरी आंखें दुखती थी, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मेरे पास बुलाने के लिए भेजा। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखें दुखती हैं। तो फरमाया, आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हें बुलाओ। और जब मैं हाजिर हुआ तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नूरानी लुआब दहनशीप मेरी आंखों पर लगाया, आंखें उसी वक्त ठीक हो गई। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाहे इलाही में दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से सर्दी और गर्मी को दूर कर दे। फरमाते जब से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, उस दिन से ना मुझे सर्दी लगी है ना मुझे गर्मी लगी है। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए पाक का असर था कि आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और फिर सर्दी भी नहीं लगी। एक तो वो भी आपका कौल बहुत मशहूर है ना, क्या आप अक्सर दुआ किया करते थे, या अल्लाह गर्मियों के रोज़े और सर्दियों में ठंडे पानी का वज़ू और गुस्ल मुझे बहुत पसंद है। क्या अच्छा जी। इरशाद फरमाए कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो ख्वाब देखा था वो इरशाद फरमाए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराब के साथ नूरानी कमर मुबारक लगाकर बैठ गए। सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, इतने में एक लड़की आई और उसने खजूरों का एक टोकरा आपके सामने रखा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से खजूर पकड़ी और फरमाया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु खजूर खाओगे? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर मेरे मुंह मुबारक में रख दी। फरमाते हैं दूसरी पकड़ी, फिर मेरे मुंह मुबारक में रख दी। फरमाते फिर मैं जाग पड़ा। और सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते जब मैं जागा तो मेरे दिल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्तियाक बाकी था, और जो खजूरें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिलाई थी उन खजूरों की मिठास भी बाकी थी। खजूरें ख्वाब में खिलाई, लेकिन फरमाते जागा तो खजूरों की मिठास बाकी थी। फरमाते मैंने वुजू किया, मस्जिद में आया, फसल्लैतु खल्फ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे मैंने नमाज पढ़ी। अब अल्फाज सुने, फरमाया मैंने वुजू किया फिर मस्जिद में आया। इससे पता चलता है कि जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए तो घर से वुज़ू करके मस्जिद में आना चाहिए। क्यों, ये मस्जिद के जो वुज़ू खाने हैं ये मुसाफिरों के लिए बने हैं, कोई मजबूरी हो फिर वहाँ पर जाकर वुज़ू कर लेना चाहिए, लेकिन रूटीन में घर से वुज़ू करके आना चाहिए। क्योंकि जब बंदा घर से वुज़ू करके मस्जिद की तरफ चलता है तो हर कदम पर उसका दर्जा भी बुलंद होता है, गुनाह भी माफ़ होते हैं, नेकियां भी मिलती हैं। तो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैंने वुज़ू किया, वुज़ू करके मस्जिद में आया, फसल्लैतु खल्फ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के आप मेहराब के साथ अपनी कमर मुबारक लगाकर बैठ गए। सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने दिन में ख्याल किया कि जो मैंने रात को ख्वाब सोचा था, देखा था, उसकी खबर मैं आपको देता हूँ। फरमाते हैं ये मैं सोच रहा था, इतने में एक औरत खजूरों का टोकरा लाई और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रखा। आपने उसमें से खजूर पकड़ी और कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु खजूर खाओगे? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने उसे मेरे मुंह में रख दी। दूसरी पकड़ी, उसे मेरे मुंह में रख दी। फिर जो बाकी खजूरें थीं वो दाएं बाएं सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में तकसीम कर दी। तो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं उनसे और ख्वाहिश रखता था कि मुझे और खजूरें देंगे। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु अगर रात को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज्यादा दी होती तो मैं भी आपको ज्यादा दे देता। ख्वाब में रात को ज्यादा दी होती तो मैं भी आपको ज्यादा दे देता। तो सैयदना अली पाक माली बाग दी राखी कर दे,
फल कच्चे होण या पक्के ते पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे जागदे होण या सुत्ते। क्या बात है, क्या अच्छा जी, ये बहुत लोग ना अपना जालिस होते हैं और क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी कि जो जिनको यानी कि वो कहते जी बोलना नहीं आता वो आजकल मेज़बान बनकर बैठे हैं। अच्छा जी, मुझे ये बात बताएं जी, मैं बात करता हूँ कि मेज़बान बनकर बैठे, आपसे तो अच्छा काम कर रहे हैं ना हम, दीन का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं ना, कि आपसे जो अच्छा काम कर रहे हैं ना हम, बेशक दीन का काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे हैं जी, राजी कर रहे हैं। और दीन इस्लाम को फैलाना नबियों की सुन्नत थी और अंबिया किराम और अपना वलियों की भी सुन्नत थी, बेशक दीन फैलाना। ऐसे ही चाहे हमें नहीं बोलना आता, चाहे नहीं कुछ करना आता, लेकिन ये बात है कि हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, ये हम माज़अल्लाह हमको मुजरा तो नहीं कर रहे, ये इस तरह हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं ना। इतनी जेलसपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखें ये दीन का काम हो रहा है। देखें सरकार की नमूज पे हम लोग पैदा नहीं देते, जब हमें निकलना चाहिए ना तो हम नहीं निकलते, घरों से नहीं निकलते, और जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, दीन का काम कर रहा होता है, तो हम कहते हैं ये जी आपको बोलना नहीं आता। ये इतनी जेलसपनी नहीं होनी चाहिए। कल को जब हम मर जाएंगे ना, सरकार की बारगाह में जाएंगे, वहां जाके हमने जवाब क्या देना है कि हम क्या करते रहे हैं, सरकार के दीन पे जो लोग काम करते रहे हैं हम उनको भी मना करते रहे हैं। इस तरह से नहीं बिलाल भाई होना चाहिए। ये मैं कहता हूँ ये घटिया सोच होती है। इस तरह बस बहुत ज्यादा कहना ही नहीं चाहता। बस इनके लिए अल्लाह को तो पता था ना कि ये हसद करने वाले, कीना, बुग़्ज़, सारा कुछ करने, इनके लिए आखिर में जो 30वें पारे की आयत 2 सूरतें हैं, सूरह फलक, सूरह नास, इनके लिए ही हैं कि इनके ऊपर पढ़ के फूंक दो, और जब भी घर से निकलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ के निकलो। ऐसे ही है। मैं तो ये गुजारिश करता हूँ कि जो बंदा इस दुनिया में आया ना, वो माँ के पेट से कुछ भी लेके नहीं आता, नहीं आता है। वो चंद अजीम बंदे होते हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला पैदाइशी वली बना देता है, जैसे बायज़ीद बुस्तामी रहमा पैदाइशी वली, बाबा सरकार नगीना रहमा पैदाइशी वली, ये अजीम हस्तियाँ पैदाइशी वली हैं, वो चंद होते हैं। लेकिन रूटीन में अगर निज़ाम के हिसाब से देखें, कोई माँ के पेट से कुछ भी लेके नहीं आता, वो यहाँ पर आकर मेहनत करता है। अगर कारोबार है, इंजीनियर है तो इंजीनियर के लिए मेहनत करता है, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मेहनत करता है, वकील बनना है तो उसके लिए मेहनत करता है, आलिम बनना है तो वो आलिम के लिए मेहनत करता है, दीन पढ़ता है। अब जब बंदा शुरू करता है और दीन पढ़ता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते उससे कई गलतियाँ भी हो जाती हैं, सरजद भी हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये नहीं है कि जी वो पहला बयान करे तो वो आलिम से ज़्यादा बढ़कर बयान करे, ऐसा नहीं होता। बंदा पढ़ कर गलतियां कर के पढ़ कर बंदा आलिम दीन बनता है, ऊपर पहुंचता है। अब जो बंदा, अगर हम यहाँ पर हाजिर हैं और आप यहाँ पर हाजिर हैं, तो आप लाखों बंदों से बेहतर हैं, इसलिए कि लोग घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं और घर में बैठकर ड्रामे देख रहे हैं, उनसे आप अच्छे हैं। बाहर गलियों पर जो खड़े हैं तमाशे कर रहे हैं, उनसे 100 दर्जे आप अच्छे हैं कि आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक आप सुना रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, उसकी तलीम दे रहे हैं, ताकि उम्मत को भी तबलीग का शौक़ पैदा हो। तो जो तबलीग करते हैं उनसे हसद नहीं करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है। मोहब्बत, हसद अगर करेंगे, आप सारे दिन नेकियां करते रहे, नमाज़ें पढ़ते रहें, कुरान मजीद पढ़ते रहें, अगर किसी से हसद करेंगे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो किसी से हसद नहीं करना चाहिए। जो दीन का काम करता है उसके कंधे पर हाथ रखना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उससे शाबाश देनी चाहिए। अगर आपको बोलना नहीं आता, कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको शाबाश दे। अगर आप समझते हैं मैं ज्यादा बोलने वाला ज्यादा बोल सकता हूं, तो हम आपको दावत देते हैं, आप आए प्रोग्राम में और फिर देखते हैं आप कितना बोलते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते तो दूसरे को तनकीद ना करें, ठीक है। और वो आपसे 100 दर्जे, 1000 दर्जे, लाख दर्जे अच्छा है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहा है। और जो अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में सुना रहा है, मैं समझता हूँ उससे कामयाब कोई शख्स नहीं है। क्यों? ये नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदे को अपनी पेट की भरी हुई है और तहज्जुद का टाइम है, हर बंदा यही चाहता है हमेशा पढ़कर सो जाऊं और सोकर आराम से नींद पूरी करूं। ये जो आप यहाँ पर ये नूर रमज़ान जो प्रोग्राम चला रहे हैं, सार ट्रांसमिशन, ये आपकी बड़ी कमाल बात है, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं।
तो लोग घरों में सो रहे हैं और आपने अपनी नींद को भी कुर्बान किया हुआ है, खाने को भी कुर्बान किया हुआ है, घर वालों को भी आप वक्त नहीं दे रहे। और ये ट्रांसमिशन किस लिए कि दीन इस्लाम की तबलीग हो, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे नाजरीन, जो दीन का काम करते हैं उनको तनकीद ना करें। अगर तनकीद करेंगे तो अपनी कब्र खराब करेंगे। क्यों? ये जो उलमा होते हैं ये अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आका पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। ये देखें जी, एक और है, हमारे किबला बाबा सरकार अलैहिर्रहमा, प्यारे भाई, आप हमारी जामे मस्जिद नगीना में तशरीफ़ लाएँ। हर हफ्ते को वहाँ पर तालीम व तरबियत का इज्तिमा होता है और आपने शायद हमारे किबला बाबा सरकार पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुनीर इस्लाम पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपने दौर नहीं देखा कि जब आप इस दुनिया में हयात थे तो छोटे छोटे बच्चों को आप मौका दिया करते थे कि वो दीन इस्लाम की तबलीग करें। तो जब बच्चा बोलता है, बोलते 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 फिर उसको बोलना आता है, अगर कोई गलती कर देता है तो हम आप दरगुजर करें और हमें आप कुछ समझाएं कि प्यारे भाई इस तरह नहीं, इस तरह आप बोला करें, इस तरह नहीं, इस तरह बोला करें। हमें समझाएं, हम आप जो कुछ भी आप हमें तलकीन करेंगे, हमें समझाएंगे, हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन तनकीद ना करें। ये तनकीद करना ये मोमिन का काम नहीं होता, ये मुनाफिक का काम होता है। आप पूरी हिस्ट्री देख लें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम, औलिया पर अगर किसी ने तनकीद की है तो वो मुनाफिकों ने की है, मोमिनों ने तनकीद नहीं की। मोमिन का काम ये होता है कि जब कोई बोले उसे मोहब्बत करे, और अगर नहीं बोला, अगर नहीं उसने अच्छा बोला या आपके तरीके से या आपको नहीं अच्छा लगा तो आप एक साइड पर होकर प्यार और मोहब्बत से फरमाए, प्यारे भाई इस तरह ये तरीका इख्तियार कर लें तो इससे उम्मत को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप हमें ये अमल आप हमें ये नसीहत करेंगे तो हम आपकी नसीहत पर ज़रूर अमल करेंगे, लेकिन तनकीद ना करें, इसमें कामयाबी नहीं है। इसमें ये भी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वही है जिसका अखलाक अच्छा है। बेशक अखलाक, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कुनान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए ना, तो मिराज पर जब आपने देखा तो जन्नत के अंदर बड़े बड़े महल्लात थे, जी जी, बड़े बड़े महल्लात थे, बहुत बहुत। तो रहमत कुनान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये किन के हैं, ये किन लोगों के हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उन लोगों के हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। हाँ, और मैंने अपने शेख हज़रत किबला अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने उनका अखलाक से अपने आप को चेंज किया, अल्लाह आपकी मोहब्बत से अपने आप को चेंज किया कि आपका अखलाक हो। मैं कहता हूँ कि ऐसे मुझे एक टाइम तो ऐसे लगता था कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक से सहाबा इकराम मतलब कि कितना आपके करीब आए। तो मैं सोचता था कि शायद बिल्कुल नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो अखलाक था ना वो बाबा जी सरकार में था। सुभान अल्लाह, क्या इसलिए तो हम जैसे निकम्मे उनसे जुड़ गए। तो अखलाक बड़ी चीज़ होती है। तो यही हमारे शेख ने हमें सिखाया कि बेटा अखलाक का दामन नहीं छोड़ना। कोई अगर गाली भी देता है या कोई बात ना, प्यारे भाईजान जो मुश्ताक साहब हैं, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, आप ने जो भी कमेंट किया हम नाराज़ नहीं हैं, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारी इस्लाह करें और इस्लाह मोहब्बत से करें ताकि हम जो हैं और अच्छा प्रोग्राम कर सकें। और जब अच्छा प्रोग्राम करेंगे, आप हमारी सलाह करेंगे तो हमको जो सवाब मिलेगा उसमें आपको भी सवाब का हिस्सा मिलेगा। और जिनका आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इस दौर में, हालांकि उन्होंने अपने दौर में ये बात फरमाई कि उस वक्त कैसा आपका दौर था, तो बहुत ही आपको पता है कैसा दौर है उस वक्त के दौर में फरमाया कि इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा जिहाद है ना तो वो है भी तबलीग ही है। सुभान अल्लाह। तो तबलीग, ये तबलीग ही है, किसी को अखलाक से बात समझा देनी, ये भी तबलीग ही है। तो तबलीग करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। जिनका हम नाम लेते हैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम का, फिर उनकी तारीख भी तो पढ़नी चाहिए ना। वो कैसे मतलब लोगों को दीन, बस जी दुआ करें अल्लाह तबारक तआला मुश्ताक भाई और हम सबको हिदायत अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप करें दुआ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन।
या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बारि गम मुगरकुम खुज़यदी सहिलना अशकालना। या इलाही जो कुछ पढ़ा, जो कुछ हमने मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में गुफ्तगू फरमाई, आपकी शहादत के बारे में गुफ्तगू फरमाई, मौला हमने जो कुछ भी पढ़ा इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा के नबी अलैहिस्सलाम को इसको नजराना तोहफ़ा पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाही तमाम औलिया किराम, तमाम वलियों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला सहरी का वक़्त है, मौला हमारी दिली नेक जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। मौला उस्मान भाई और आतिफ भाई और डॉक्टर शहबाज कादरी साहब, मौला इनकी दिली नेक जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। मौला हमारे हाल पर रहम और करम अता फरमा। मौला जो कुछ भी हमने इधर पढ़ा, जो कुछ भी हमने आज सीखा, हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मौला उन सब की मुश्किलें आसान फरमा, सब की दिली नेक जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। मौला अपना रहम और फजल और करम अता फरमा। मौला जनाब मोहम्मद आतिफ साहब की जो वालिद साहब हैं, मौला बीमार हैं, मौला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला जो हमारे भाई जो वकास भाई हैं और जो जितने भी भाई जो भी कमेंट में दुआएं के लिए कह रहे हैं, मौला उन सब की दिली नेक जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। सब के हाल पे अपना रहम और करम और फजल अता फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरी गम मुगरकुम खुज़यदी सहिलना अशकालना। या इलाही तीसरा अशरा की सहरी शुरू है, मौला हमारे हाल पे रहम फरमा। और ये दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तीसरे अशरे की दुआ है, मौला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमें जहन्नम से पनाह अता फरमा। हमें जहन्नम से दूर कर दे, हमें जहन्नम से दूर कर दे और हमें जन्नत में दाखिल फरमा। मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद में साहब अजमईन। या इलाही जो उस्मान भाई मेरे साथ लम्हा लम्हा मेरे साथ होते हैं और इधर आके दीन का काम कर रहे हैं, मौला इनका ये दीन का काम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इनके इल्म में इजाफा अता फरमा। मौला ये जो दीन का काम कर रहे हैं, मौला इनको और ज़्यादा दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे जो भाई जो आतिफ भाई हैं, डॉक्टर शहबाज कादरी साहब और जितने भी सना खान मुस्तफ़ा और जितने भी स्कॉलर और जनाब कारी मोहम्मद जाहिद कादरी साहब माशाल्लाह रोज़ाना आते हैं और आज ज़रा तबीयत नासाज होने की बिना पर आज नहीं आए, तो मौला उन सब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। उन सब को दीन का जो काम करते हैं, मौला ये अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही रहम कर तुझे रहमत का खुदा कहते हैं, उनके सदके जिन्हें सल्ले अला कहते हैं। मौला जिए शान से मरे ईमान से, जब मरे तो लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम। मेरे साथ नारा लगाइएगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं चूँकि वक़्त नहीं है तो मैं इंशाल्लाह कल आपको मौला अली का एक वाक़या है वो इंशाल्लाह कल बताऊंगा। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर शहबाज कादरी साहब माशाल्लाह बहुत देर के आए हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा क्या सुना रहे हैं। जी मैं मेडले पेश करता हूँ मौला अली कैनात, क्योंकि उनकी शहादत का दिन है, उस हवाले से जी पेश करता हूँ। जी मेडले जी इरशाद माशाल्लाह जी बहुत सुनती है जी माशाल्लाह। तन भी अली दा ए मेरा मन भी अली दा, ए तन भी अली दा ए मेरा मन भी अली दा, ए तन भी अली दा ए मेरा मन भी अली दा, ए जान भी अली दिए, ए जान भी अली दिए, बदन भी अली दा, ए तन भी अली दा, ए मेरा मन भी अली दा, ए तन भी अली दा, ए मेरा मन भी अली दा, अली मौला अली अली
मौला अली मौला अली 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 मौला जन्नत दे नौजवान दे जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जेड़े जन्नत दे नौजवान दे जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जेड़े हसन भी अली दाए हुसैन भी अली दा हसन भी अली दाए हुसैन भी अली दा ए तन भी अली दाए मेरा मन भी अली दा अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली 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 मौला अली दे बारे सोचना अली दे बारे सोचना अली नो मौला मन अली नो मौला मन जमीन भी अली दिए जमन भी अली दा ए तन भी अली दा ए मेरा मन भी अली दा अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली 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 मौला चेहरे नु रज के वेख ले चेहरे नु रज के वेख ले नजरा तो ना हटा नजरा तो ना हटा नमाज भी अली दिए नमाज भी अली दिए अमल भी अली दा ए तन भी अली दा ए मेरा मन ये अली दा ओ बड़ा लजपाल अली जो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाल अली जो लगियां लबा जान दे ओ जिंदे कोल तू सड़ने ओ अरशां दे राह जान दे ओ बड़ा लजपाल अली जो लगियां निभा जान दे ओ बड़ा लजपाल अली ओ सोना मेरा मौला अली नबाबा दा नवाब अली ओ सोना मेरा मौला अली नबाबा दा नवाब अली जो कीड़ियां तो इंसान तई और रिज़्क पूछा जान दे ओ बड़ा लजपाल अली अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो अली बाद मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनो अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनो उची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी किसे दीवी जागीर विखा मैनो अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनो सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला ओ किसे भी मैदान चो ओ किसे भी मैदान चो सुन ले ओ नहीं भजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला मैं हाँ लाल
अली दा प्यारा ओ लोको मेरा नाना कंबेली वाला मैं हाँ लाल अली दा प्यारा ओ लोको मेरा नाना कंबेली वाला हसन अब्बास ने वीर ने मेरे मैं आशाना वाला मैं आशाना वाला ओ चढ़ के नाने दे मोढ़ ते दसे आए इथे सजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली वाला सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला खैबर दे विच पाक नबी जद हैदर नू सद मारी खैबर दे विच पाक नबी जद हैदर नू सद मारी ओ मैं हाजिर मैं आया आका मैं सदके मैं वारी मैं सदके मैं वारी ओ सलमा क्यों प्याओ दे आया शेरे जली वाला सोना लगदा अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार देंदे ने अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार देंदे ने करम एक बार कर देने ओ नस्ला तार दे देने अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार दे देने मैं ज़हरा पाक दे बचियां दी लजपाली तो सदके जा मैं ज़हरा पाक दे बचिया दी लजपाली तो सदके जा कोई एक बार मंगदा है ओ सो वार देंदे ने अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार देंदे ने अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार देंदे ने करम एक बार कर देने करम एक बार कर देने ओ बखत सवार दे देने अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार देंदे ने